जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी बच्चों का ज्ञानोदय क्लासेस में। ज्ञानोदय क्लासेस प्लेटफॉर्म हम लोगों ने जो वादा रिवीजन बैच स्टार्ट किया है, इस रिवीजन बैच में सभी सब्जेक्ट का सलूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जितनी सब्जेक्ट मैथ के बाद बची हुई है उन सभी सब्जेक्ट का आप सभी बेहतर तरीके से एनालिसिस करके जाएं, पढ़ के जाएं और एग्ज़ाम सेंटर में सभी क्वेश्चन अपने उत्तर पुस्तिका में लिख करके आएँ, क्वेश्चंस का आंसर लिख करके आएँ। तो कोशिश ये करें कि बेहतर ढंग से आप बेहतर फ्री माइंड होकर के बैठें और सभी प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर लिखें। क्यों? क्योंकि आप यदि सही परफॉर्मेंस दे करके आते हैं तो आपका बेहतर परिणाम आएगा, बेहतर परिणाम आप देख सकेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो रिवीजन बैच हमने स्टार्ट किया है, आज का महामैराथन है सामाजिक विज्ञान। 2 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप बेहतर ढंग से स्टार्टअप ले लें, पढ़ लें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं उस पर आप थोड़ा विचार कर लें और स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा जो वादा रिवीजन बैच का है, आज सामाजिक विज्ञान का विकल्प संग्रह हमने स्टार्ट किया है और हम बेहतर ढंग से अपने पथ पर आगे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बेहतर परिणाम लाना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क क्या है? अनवीकरण योग्य। क्या है? कैसा संसाधन है? अनवीकरण योग्य संसाधन है। अब दूसरा क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें हो जाएगा वनोन्मूलन। क्या है? वनोन्मूलन। ये पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सीढ़ीदार सोपानी खेती कहाँ की जाएगी? कैसी? सीढ़ीदार सोपानी खेती कहाँ की जाती है? तो यह की जाती है उत्तराखंड में। कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है ना। तो कोशिश आप ये करें कि बेहतर ढंग से पढ़ाई करते रहें, उसका परिणाम हमको अवश्य मिलेगा। हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं? देखते हैं कि हमारे बीच जो हमने प्रश्न तैयार किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि विज्ञान में जितने क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था वो बेहतर परिणाम मिला और उस बेहतर परिणाम के लिए हमने बेहतर से बेहतर काम किया है। तो 5 नंबर क्या कहता है? क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन, क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो कौन से क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं? अब यही एक ही क्षेत्र बचता है, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के श्रमिक क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि अनाज का उत्पादन करते हैं। क्षेत्र के अधिकतर श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो क्या होता है? कौन से क्षेत्र के? संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अधिकतर रोजगार सुविधा या रोजगार सुरक्षा प्राप्त रहती है ना। भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कैसे अनुपात में? बहुत ज्यादा बड़े अनुपात में। तो क्या लिखेंगे? बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कपास कैसा है? तो आपको देखना होगा कि कपास कैसा उत्पाद है। तो कपास क्या है? प्राकृतिक उत्पाद है। क्या है? कपास है प्राकृतिक उत्पाद, इसको नेचुरल प्रोडक्ट कहेंगे। कपड़ा क्या है? कपड़ा कैसा उत्पाद है? कैसा उत्पाद है? विनिर्मित उत्पाद है। कपड़ा कैसा उत्पाद है? विनिर्मित उत्पाद है।
कपड़ा विनिर्मित उत्पाद है। प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां, प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां कैसी हैं? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां कैसी हैं? तो ये क्या है? परस्पर निर्भर हैं। कैसी है? परस्पर निर्भर गतिविधियां हैं। अगला क्या है? सामाजिक व निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित हैं। सामाजिक व निजी क्षेत्र आधार पर, सामाजिक नहीं है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है। तो किस आधार पर विभाजित है? तो हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व पर विभाजित है। किसमें है? किसमें विभाजित है? उद्यमों के स्वामित्व पर विभाजित है। क्या है? एक वस्तु का अधिकांशता क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधियां क्या है? गतिविधियां हैं। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा, है ना। किसी वर्ष में उत्पादित, यहां आंसर मैंने नहीं लिखा तो आंसर लिख देते हैं। किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को कहते हैं। किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को क्या कहते हैं? किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को क्या कहेंगे? आप भी आंसर लिख सकते हैं, है ना। हम थोड़ा तो बताएंगे ही। किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को क्या कहेंगे? किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ये हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन एक है कि तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है? तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है? व्याख्या कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप बिल्कुल पढ़ के आना है, जिससे कि एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुली बेरोजगारी। क्या है? खुली बेरोजगारी व प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभेद कीजिए। क्या कीजिए? विभेद कीजिए, मतलब इसको विस्तार से बताना है। विभेद का मतलब क्या है? विस्तार से बताना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी को विभेद कीजिए। तो ये सामान्य क्वेश्चन रहे। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ ऑप्शनल अभी देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ प्रश्न हैं जिनको देख लीजिए, फिर अगले ऑप्शन में चलते हैं। यह प्रश्न है, संगठित व असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आने लायक है, वही हम कर रहे हैं। आप बेहतर ढंग से देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, एक कमेंट में बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना।
और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिसको नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलता रहे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण, एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे योगदान करता है, कैसे योगदान करता है, व्याख्या कीजिए। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व के मापदंड से अलग है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण लिखो जो आपने आसपास देखा हो। पर्यावरण गिरावट मतलब पर्यावरण को हानि कैसे पहुंचती है, कि कौन सी ऐसी पहलू है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, उन चीजों की सूची बनाना बेहतर ढंग है। चलिए कुछ क्वेश्चन कुछ ऑप्शन फिर करते हैं। चलिए देख लेते हैं जो ऑप्शनल हमारे पास है ना। कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात व प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है। तो क्या हो जाएगा, टिप्पणी कौन सी हो जाएगी, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। तो क्या हो जाएगा, पशुचारण व ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। पशुचारण व ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। क्या लिखा है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो इसमें हो जाएगा प्राणी जीव पशु विहार का परिसीमन। तो क्या हो जाएगा इसमें, वाणी जीव पशु विहार का परिसीमन हो जाएगा। फिर क्या है, कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। क्या हो जाएगा, कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है। बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका की समस्या उत्पन्न होती है। और आजीविका की समस्या उत्पन्न होती है। यही तर्क है। कौन सा तर्क है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क ये नहीं है। उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जो क्या करती है, एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, उस कृषि प्रणाली को कहेंगे बागवानी। क्या कहेंगे, बागवानी। कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन होगी, चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो क्या हो जाएगी, चना। रबी की फसल कौन सी, जो चैत में काटी जाती है। चैत मतलब
मार्च, चैत मतलब फरवरी मार्च, मार्च लास्ट तक में कट जाती है फसल, वही कहलाएगी रबी फसल। कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल कौन सी होती है? दालें होती हैं। दाल में हमेशा छिलके होंगे, फलियां होंगी, है ना। झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो किसका उत्पादक है? अभ्रक का। किसका हो जाएगा? अभ्रक का उत्पादक हो जाएगा। किस चट्टान के स्तरों से खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? किस चट्टान के? तो कौन सी चट्टान हो जाएगी इसमें? तलछटी चट्टानें। कौन सी हो जाएगी? तलछटी चट्टानों से तलछटी चट्टानों से खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास, और इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन जो हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन जो वैकल्पिक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम चलिए देख लेते हैं और समझते हैं, है ना। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हो जाएगा इसमें थोरियम। क्या हो जाएगा? मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग। क्या करेगा? सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। फिर क्या है? कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में बाजार में स्टील को उपलब्ध करवाती है ना। तो क्या हो जाएगा? सेल कंपनी। कौन सी कंपनी है? सेल। इसका फार्मूला स्पेलिंग है SAIL, सेल कंपनी। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो हो जाएगा एल्यूमिनियम प्रगलन। एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। फिर क्या कहता है? कौन से उद्योग दूरभाष और कंप्यूटर आदि का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये कौन से उद्योग हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्या करते हैं? दूरभाष, कंप्यूटर आदि बिजली से चलने वाले सामग्रियों का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्या करते हैं? दूरभाष, कंप्यूटर आदि का उपयोग करते हैं। कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? क्या हो जाएगा इसमें? अब इनको व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा सा हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इसमें? सिलचर और पोरबंदर। क्या हो जाएगा? सिलचर व पोरबंदर। कौन सा उद्योग जुड़े हैं? सिलचर व पोरबंदर। परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सड़क परिवहन, है ना। अब 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर हमारा क्या कहता है? कौन सा परिवहन साधन
भारत में प्रयुक्त साधन है। तो सबसे ज्यादा भारत में प्रयुक्त साधन कौन सा है? सबसे ज्यादा भारत में प्रयुक्त साधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार साधन। ओ सॉरी, भारत में प्रमुख साधन, परिवहन साधन चाहिए ना, तो रेल परिवहन हो जाएगा। परिवहन साधन होगा तो रेल परिवहन प्रमुख साधन है। एक ऑप्शनल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? कौन सा शब्द, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देख लेंगे। कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? क्या हो जाएगा? दर्शाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा शब्द हमें चाहिए? वह शब्द चाहिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार ऐसा शब्द है जो दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। अब चलिए कुछ प्रश्न लिख लेते हैं, है ना। सामान्य प्रश्न है, सड़क परिवहन के तीन गुण लिखिए। सामान्य सा प्रश्न है ना। फिर सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। क्या हो जाएगा? सीमांत सड़कों का महत्व। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको लिखे दे रहे हैं। आपके पास खूब टाइम है, बेहतर ढंग से आप ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। व्यापार से आप क्या समझते हैं? व्यापार से आप क्या समझते हैं? व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर लिखिए। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम बेहतर ढंग से आपको बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए आइए इन क्वेश्चन को देखिए, समझिए। कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास जिनको हम करते हैं और बेहतर ढंग से समझते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो हमारे परीक्षा में बेहतर और 100% आने की संभावना है। चलिए आइए देख लेते हैं। पहला है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। दूसरा, वन व वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर निबंध लिखिए। भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। चौथा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। पांचवा नंबर है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है ना। छठवां नंबर है समझाइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन दोनों को समझाना है। 7 नंबर है राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। 8 नंबर 1992 के संविधान संशोधन के पहले व बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर को बताइए। 9 नंबर है जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह है 10 रुपए के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते।
भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? यह जरूरी नहीं है, क्यों? अगला क्वेश्चन है जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है? अगला क्वेश्चन है जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है, व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, समझाइए। अगला क्वेश्चन है महामंदी क्या है, G77 देशों की व्याख्या कीजिए और परिभाषा भी लिखना है। भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं, समझाना है इसको भी। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है ना। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, परिस्थितियां क्या है इनका वर्णन करना है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। फिर अगला नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, है ना। तो आप इससे भी ज्यादा यदि प्रश्न कर सकते हैं तो कर लीजिए, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि लास्ट हमारा एनुअल एग्जाम है, हम बेहतर से बेहतर करें जिससे हमारा परीक्षा परिणाम भी बेहतर रहे, है ना। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, नए पेपर सॉल्यूशन के साथ, और आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आप अपने दृढ़ संकल्प को, अपने वादे को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर दीजिए, तथा साथ ही लाइक करके एक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और दोस्तों को भी बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें, आप भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कमेंट और नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समक्ष पहुंचता रहे। जैसे यूट्यूब आप खोलें आपके समक्ष नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शनल सभी चीजें देख लें, जिससे आपसे दूर ना रह पाए हैं चीजें, जिससे आप इन प्रश्नों से चूके नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।